आज भगवान कृष्ण स्वधाम गमन करने की तैयारी कर रहे हैं। सामने उद्धव और विदुर जी खड़े हैं। उद्धव ने कहा विदुर से, विदुर दोनों की आंखों में झरझर आंसू है, दोनों रुदन कर रहे हैं। भगवान हम आपके बिना क्या करेंगे, आप चले जाएंगे, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं उद्धव, मेरी लीला है, मेरी लीला है। मैं अजन्मा हूं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। मैं ना कभी जन्म लेता हूं ना मैं कभी मरता हूं। मैं केवल लीला मात्र करता हूं। मैं केवल लीला करने के लिए इस धरा पर आता हूं और जाता हूं। बोले भगवान लीला की आवश्यकता क्या है। तो भगवान ने कहा हे पार्थ, लीला का एकमात्र उद्देश्य है प्रेरणा देना, लोगों को बढ़ाना, लोगों को बल देना, लोगों को धर्म की ओर लेकर जाना। धर्म से च्युत सनातनी लोग, सनातन के लोग ना हो सके, इसलिए मैं बार बार आता हूं और आता रहूंगा, जाता हूं और जाता रहूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। हे उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। हे उद्धव इस श्रीमद्भागवत पोथी में मैं समा रहा हूं। धर्मम कम शरणम गतः, धर्मम कम शरणम गतः। हे भगवान आपके जाने के बाद धर्म किसके शरण में जाएगा। तो भगवान ने कहा इस पोथी को जो स्वीकार कर लेगा, इस पोथी को जो मान लेगा, इस पोथी को जो सुन लेगा, इस पोथी को जो पूज लेगा, वो मुझे प्राप्त कर लेगा, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है ये परिपक्व है, इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, और ये कोई एक व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं है, कोई भी खा सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान। और निगम कल्प तरोर, ये निगम है, ये आगम नहीं निगम है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और ये बिल्कुल गला हुआ परिपक्व पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी जैसे परमहंस की चोंच लगी हुई है, सुखदेव जी जैसे तोते ने इस फल को छू दिया है, सुखदेव जी जैसे तोते ने अपनी चोंच को इस फल को जूठा कर दिया है। यह फल अत्यंत और मीठा हो चुका है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, और रस से युक्त है, ये रस से युक्त है। कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवे
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस वट वृक्ष के नीचे हम सब कथा कर रहे हैं, यह अक्षय वट है, जिस वृक्ष का कभी क्षय नहीं होता, जिस वृक्ष का कभी क्षय नहीं होता, ये सदैव रहेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वट विश्वास अचल निज धर्मा, वट विश्वास अचल निज धर्मा, वट विश्वास अचल निज धर्मा। ओ वट विश्वास अचल निज धर्मा, ओ तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ओ सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। यह जो वट वृक्ष है सनातन धर्म की छाया है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं घोड़ाओं में उच्चस्सर्वा हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं नागों में वासुकी हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं मानवों में राजा हूँ और सिद्धों में कपिल हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और मैं सिद्धों में कपिल हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा मैं तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग हूँ। बोले वो तो राजा हैं, तीर्थराज राजा हैं, अर्थात संपूर्ण तीर्थों के राजा हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। ये सप्तपुरियां हैं और सातों पुरियां जब मोक्ष चाहती हैं, सातों पुरियाओं को जब कलुषित भाव होता है, सप्तपुरियां जब पापों से ग्रसित हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, तब वो तीर्थराज प्रयाग में आकर के अपने पाप को धुलती हैं। को कही सकाई प्रयाग प्रभा,